हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सेकंड हिंदी वर्णिका के सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक हैं सात कोड़ी होता जी। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता जी, जिसका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। यह एक उड़िया कथाकार है। पूछेगा कि सात कोड़ी होता जी कैसा कथाकार है? ये एक उड़िया कथाकार है। क्या है? उड़िया कथाकार। जैसे कि हम अगला अध्याय जो पहले वाला पढ़े थे कि जिसका नाम था दही वाली मंगमा, चैप्टर 1 में, उसका लेखक कौन था? मतलब श्रीनिवास जी, जो कि कहाँ का था? वो कैसा था? कोलार कर्नाटक में उसका जन्म हुआ था। उस मतलब एक कैसा कथाकार था? कन्नड़ कथाकार था। चलो, उसी तरह ये जो है एक उड़िया कथाकार है, जिसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। पूछेगा कि ढाते विश्वास का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। तो इसका हम क्या करते हैं, डीप में जो थोड़ा सा डिटेल में जो लेखक के विषय में लिखा गया है हम पढ़ देते हैं। सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक इनके जो हैं 1 दर्जन से अधिक, मतलब 1 दर्जन में 12 को होता है, 12 पुस्तक से अधिक इसका पुस्तकें क्या हुआ है? प्रकाशित हो चुके हैं। होता जी मतलब सात कोड़ी होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव व उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एक अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां है। हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया है? हिंदी में अनुवाद इसका राजेंद्र प्रसाद जी ने कर दिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कथा मतलब ये कहानी की ओर चलते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी, जिसके पति का नाम जो आगे हम जानेंगे लक्ष्मण है, लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। उसे जो मतलब कई दिनों से क्या हो रहे हैं? बारिश हो रहे हैं। उसे लगता है कि पिछले दिनों की तरह आपकी बार भी क्या आने वाले हैं? बाढ़ आने वाले हैं। तूफान में घर टूट गया था। तूफान आने से घर टूट गया था। सो उधार कर्ज मांग कर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया गया था। मतलब पुआल का मतलब होता है वो जो लदवा होता है गाय को खिलाने वाला, उसको डाल दिया गया था। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर में छीट-फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती थी। मतलब कहने का मतलब है कि इसके पति जो कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में काम करते थे। कलकत्ता में काम करने के बावजूद उसके पति जो कुछ भी भेजते थे उससे इसका मतलब उसकी पत्नी का, लक्ष्मी का गुजर बसर सही से नहीं हो पाने के कारण ये तहसीलदार के यहाँ, मतलब जो पैसे उसे लगाते, जो जमीन क्या करते हैं किसी को कर्ज पे देते हैं, उसी के यहाँ ये क्या करते थे? कुछ काम करते थे। काम करने के बदले उस तहसीलदार से क्या करते थे? कुछ पैसा देते थे। इसी से ये अपने कमी को क्या करते थे? पूरा करते थे। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। कहता है तूफान के बाद तुरंत क्या गया था? सूखा पड़ गया था। 1 बीघा खेत छोड़ गए पूर्वजों के द्वारा। मतलब इसके पास जो जमीन था इसके पूर्वजों के द्वारा जो छोड़ा गया था 1 बीघा था। एक टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। लक्ष्मी ने क्या किया था? 1 बीघा जो खेत था उसमें हल को किराए पर लेकर के क्या करवाए थे? खेती करवाए थे। अंकुर जल गए। अंकुर क्या हो गए थे? जल गए थे। अंकुर जल गए थे मतलब गर्मी की वजह से क्या हुआ था? जो अंकुर होता वो क्या हो गए थे? जल गए थे। अंकुर जल गए। कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भून कर स्वाहा हो गए थे। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। मतलब हम लोग की इधर भी क्या होते हैं, जब हम लोग धान को बुनते हैं, बिहन जिसे कहते हैं, वो भी बारिश नहीं होने की वजह से क्या होते हैं? जल जाते हैं। जल जाने के कारण किसान किसी भी तरीके से क्या करते हैं? उसका मतलब उसे पटा करके कोशिश करते हैं कि हम क्या करें?
मतलब रोपने का कोशिश करते हैं। गहरे खेतों में जो मतलब गहरे खेतों में गहरी जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त या अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू से बरस रही है। कब से शुरू हो रही है? मतलब भादों माह से बारिश शुरू हो गया। कब से हुआ है? भादों से शुरू। याद रखना, बारिश कब से शुरू हो रहा है? भादों माह से शुरू हो रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया है। मतलब भादों महीना जो है पूरे महीना क्या होने को है? खत्म होने को है। पर बारिश थम नहीं रही है। पर बारिश क्या नहीं हो रही है? थम नहीं रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाया है। मतलब कहता है एक पक्ष क्या हुआ है? लगभग 14 दिन क्या हो गया है? समाप्त होने को है। और एक पक्ष मतलब 14 दिन होता है। इसमें क्या होता है? सूर्य देवता अभी तक दिखाई नहीं दिया है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। इसी तरह लगातार बारिश होने के कारण क्या हो रहा है? लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही। क्यों? लक्ष्मी का घर कैसा है? मतलब बांस का है। तो हम लोग के घर में भी अगर ईंट का नहीं रहता, मिट्टी का घर रहता, अगर लगातार बारिश होने लगे तो हम लोग को भी क्या रहता है? भय रहता है कि कब मेरा जो है क्या हो जाएगा? बारिश आने से अगर बाढ़ आ जाए तो हम लोग का घर क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो इसी टेंशन में कौन है? लक्ष्मी है। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। याद रखें, किस नदी के किनारे उसका घर है? कौन सी नदी है? देवी नदी। कौन सा नदी है? देवी नदी। लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे है? देवी नदी के किनारे है। ढलई बांध के पिछले बार जब कौन सा बांध का जिक्र हो रही है? ढलई बांध। याद रखना, कौन सा बांध? ढलई बांध। कौन सा बांध का जिक्र हुआ है? ढलई बांध। और कौन सा नदी का जिक्र हो रहा है? देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का क्या है? घर है। और ढलई बांध के किनारे क्या है? उसका घर है। कहता है ढलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। मतलब पिछली बार जो बांध टूटा था वो ससुराल नई नई आई थी। कौन? लक्ष्मी। जिस दिन ढलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाएक हो गया। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मतलब क्या होता है? एक अगर आपदा आते हैं तो आपदा कहा के नहीं आते हैं। आपदा आने में सिर्फ क्या लगते हैं? कुछ क्षण का समय लगता है। उसमें हंसता हुआ मनुष्य क्या हो जाता है? स्वा हो जाता है। मतलब जितना एक सेकंड पहले क्या हो रहे थे? सब मनुष्य हंस रहे थे। लेकिन जैसे क्या हुआ, मतलब बारिश पड़ा, बारिश पड़ने से क्या आ गया? बाढ़ आ गया। तो सब मनुष्य क्या हो गया? धीरे धीरे उस बारिश में क्या हो गए? समा गए। मतलब कुछ बह गए, कुछ बच गए। मतलब उतना कोशिश कर रहे थे सब कि हम बचे, लेकिन बचने का प्रयास के अंतिम बचा नहीं। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। सब कुछ क्या हो गए? रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है। वैसा दिन कभी लक्ष्मी भूल पाए? नहीं भूली है। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के सर से टिटक कर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। मतलब क्या था? मरी हुई माँ के साथ बच्चे चिपक के बैठे हुए थे कि मेरी माँ जगेगी, हम माँ का क्या पियेंगे? दूध पियेंगे। बैठी थी ललसा से। कौन देगा उसे सांत्वना? कौन समझाए उस बच्चे को? इसमें पहले की माँ उसे गोद में उठाए सियार वनभोग के लिए घसीट ले जाते थे उस जीते जागते बच्चे को। मतलब कैसा दृश्य था? बच्चे, छोटे बच्चे माँ के साथ बैठे हुए हैं बगल में कि ये ललसा से कि हमें क्या करेगी? माँ जगेगी, हमें दूध पिलाएगी। लेकिन इससे पहले उसे कोई उठाते बच्चे को, इसके पहले उसे कौन उठा लिया जाता था? सियार अपने भोजन बना लेते थे उसे। कैसे भूले ये दर्दनाक दृश्य को? वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक का शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा ढलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। अगर मनुष्य के ऊपर कभी विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है, उसके साथ बहुत सा विपत्ति आ जाती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान ने सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहाते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी
स्वर्ग से झांक कर देखेंगे पर कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर मनुष्य पे विपत्ति आता तो भगवान भी उस समय क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। मानो यह सब कुछ विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। कहा था यह पूर्व निर्धारित होता है, मनुष्य का कर्म क्या होता है, पूर्व निर्धारित होता है। लेकिन हम लोग को मेहनत करते रहना चाहिए, हम लोग को कभी भी विधि पे नहीं रहना चाहिए, जो है वो होगा। हम लोग को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है, मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेहरापन है, बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि, कौन आया है, याद रखें, गुण निधि। क्या है, गुण निधि आया है। तो याद रखना ये पढ़ाकू लड़का है जो पढ़ कर आया है। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या है, गुण निधि। अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कहा दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी से डूब चुके हैं। महानदी जिस पर जो हीराकुंड बांध है, मतलब भारत की सबसे लंबी जो है बांध है, हीराकुंड बांध है, जो कहां पर है, उड़ीसा में है, महानदी पर है। कहता महानदी की ऊपरी और निचली छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी की ऊपरी छोर में संबलपुर, कौन सा पुर, संबलपुर हीराकुंड बांधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। किंतु क्या हुआ, एक बांध पूरे राज्य के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने, किसने, ययाति केसरी ने, महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। कहता है कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। अगर लक्ष्मी के ससुर शहीद कौन सा बांध बनाते समय हो गया था, हीराकुंड बांध बनाते समय लक्ष्मी का जो ससुर था वो पत्थर से दबकर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ऐसे लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। मतलब उसके ससुर का जब देहांत हो चुकी थी तभी वह क्या आई थी, मतलब बहू बनकर आई थी। वह 28 वर्ष में उसने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान का इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसों की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है। अगर किसी का पति क्या हो, उसे छोड़कर मतलब प्रदेश में काम करती हो और घर में क्या आ जाए, आपदा आ जाए, उसे कितना दुख की बात है। उसके घर में क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अकेले अपने बच्चे को भी पालते हैं, बाकी बात वो दूसरे के यहाँ काम भी करने जाते हैं, और उसके साथ एक प्राकृतिक आपदा आ चुकी है, तो उसे कितना दुख हो सकता है। फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। हम मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हम अगर आज बुरा है तो अगले दिन क्या हो सकता है, अच्छा आ सकता है। अगर कभी धूप कभी छांव, ये तो क्या है, प्रकृति का खेल है। शायद वो डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गए हैं। मतलब लक्ष्मी अपने दिल में कल्पना करती है कि लक्ष्मण तो आते होंगे, लेकिन ये जो दृश्य आ गया है, बाढ़ आ चुके हैं, वो कहीं रास्ते में क्या हो गए होंगे, ठहर गए होंगे। जैसे जोबरा अनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है, पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी ढलाई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारे लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रतीली मत बना। मतलब लक्ष्मी क्या होती है, महानदी के बांध पर जाती है और वह मतलब महानदी से कहती है, कौन सा नदी है, देवी नदी से कहती है वो, हे माँ तुम क्या करो, अपने ब्लांक मतलब बांध को नांगे बगैर क्या हो जाओ, चली जाओ, हमारी ये हंसी खुशी जिंदगी से क्या हो जाओ, छोड़ दो, तुम रेतली मत बना हमें, ये तुम चली जाओ। उसके बाद लिखा है, फिर गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि जो कटक से पढ़ के आया है, पढ़ा लिखा लड़का है, इकट्ठा करके
स्वच्छ सेवक दल का गठन किया। लड़कों के साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दंग को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के ढलाई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां मतलब बालू की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए, कि कहीं बांध न टूट जाए। उसमें बोरा में क्या बालू भर के इकट्ठा कर दिया जा रहा है। कहीं अगर टूटेगा तो उसका हम क्या करेंगे, पहले रेत का बोरा डाल देंगे, पत्थर डालेंगे। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है, और लक्ष्मी ने जो उसके बड़े बेटे हैं उसे क्या कर दिए हैं, उसके निगरानी में भेज दिए हैं। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध के निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ था, जैसे उसके पिता लक्ष्मण है कर्मठ था काम करने के लिए, उसी तरह उसका बेटा भी क्या था, कर्मठ था। गाठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता और शेर की तरह झपट पड़ता था। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है। इसका मतलब उसको 4 संतान है, 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं। बड़े मतलब बड़ा और छोटा जो क्या लड़का है और क्या है 2 लड़की है। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देकर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है क्या, हिम्मत बांध रही है क्या छोटे सकोगे। गुण निधि से हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों की तरह जगह भी तो नहीं है दुनिया में। मतलब कहा था, अगर देखो गांव में अगर इतना मुसीबत में कोई व्यक्ति काम करने नहीं जाए, उससे निठल्ला कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस मनुष्य ने कांच जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। मतलब कहता है जो मनुष्य अभी क्या किए हैं, हीराकुंड बांध बनवाए थे उस समय, वो भी अभी तक क्या थे, जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत है। पूछेगा लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, अच्युत है। क्या है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, अच्युत है। भी पत्थर को पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने को दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरस्मा बाबू कूदा एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। मतलब ये हवा की तरफ पूरी गांव में ये बात क्या हो गई, फैल गई कि कल शाम तक क्या होने वाली है, मतलब बाढ़ का पानी आने वाली है। प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। मतलब सभी, जितना बूढ़ा व्यक्ति भी, महिला भी, सभी निकल पड़े क्या करने के लिए, बांध को बांधने के लिए। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। लेकिन एक एक बार जमाने याद है लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। यह बाढ़ सन 1955 में ढलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से भी बड़ी होगी या छोटी कोई नहीं कह सकता है। कहता 1955 में एक बार बांध आया था, तो उससे बड़ी होगी या छोटी यह कहा नहीं सकते हैं। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। कहता है तुम अपने काम में क्या रहो, लगे रहो। बाढ़ अपने रास्ते जाए, ये नहीं कि हम क्या करें, बाढ़ एक जगह घर में क्या रहे, बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है। बाढ़ अपने रास्ते जाएगा, हम अपना काम करते रहेंगे, ऐसे जुटे रहो। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर ढलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। मतलब जो लक्ष्मण का घर है ढलई बांध से क्या है,
कुछ ही दूर पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। अगर चबूतरे पर बैठते हैं, जो चबूतरा होता है बैठने का घर के आगे, उस पे बैठते हैं तो पानी दिखाई देता है। अगर छप्पर पे चढ़ जाते हैं तो नदी का पानी दिखाई देता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। ढलाई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसकता नहीं। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने, मतलब उसे नदी के किनारे ही, कौन सी नदी है, देवी नदी के किनारे उसका घर है। उसने इस नगर में और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी वह बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींचा अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी से जमीन को उर्वरक बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा। नदी को किसी ने शत्रु कहा है यहाँ पे? नहीं। अगर मनुष्य कोई आके उसे मार देता तो मनुष्य को शत्रु कहेंगे, लेकिन नदी जो है इतना बड़ा क्या कर रहा है, लोगों को दुख दे रहा है, तो नदी को हम नहीं कहते वो शत्रु है। न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागता है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारी नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। वह खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चले जाएगी। कहता है नदी को, क्या कहा यहाँ पे, कि शरारती बच्चे की तरह नटखट कर रही है, तू खुद ब खुद चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तड़प उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए। ऐसे सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भर रख लिया। सन 1955 वाली घटनाओं से आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चे को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? वो उसकी 2 छोटी लड़की है, उसके साथ 1 साल का एक बच्चे हैं, बड़ा बेटा उसका चला गया है बांध पे काम करने। तो कहता है इतना बड़ा आपदा से वो कैसे बच पाएगी? अब बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसीलिए रथ जागा होगा। बांध के किनारे किनारे रथ जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वही डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। मनुष्य भी हार मानने को क्या है यहाँ पे तैयार नहीं है। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले न मिले, इसीलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगा खोल दिया। कितनी एकदम होशियारी क्या है यहाँ पे, कि उसने सोचा कि हम मरबे करेंगे, कम से कम क्या करते हैं, उसके पास जो भी गाय बकरी था उसने गुहाल में जाकर उसको पहले क्या कर दिया, गले से खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजों एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं नजर आई। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुण नदी, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो कर रहे थे। आसपास के लोग को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाते हैं और तेजी से काम करने लगते हैं। रात में इंसान थोड़ा सा मतलब काम नहीं उतना सही से कर पाते, लेकिन दिन में लोग क्या करते हैं, अगर उजाले में बहुत अपने होशो हवास में बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। हटास जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई।
टकराते ही पानी बांध की दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोलमटोल बच्चे की तरह एकदम एक हठात से एक तार के वृक्ष के पास पानी आया और धक्का मारा और बांध के क्या हो गया, पार हो गया पानी। 10 वर्ष के बच्चे की तरह। सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं हो रहा है। गुल निधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी डालो। तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली जा रही है। गुल निधि ने चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर कह रहे हैं उस जगह क्या डालो, रेत का बोरी डालो। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी की धीमा पत्थर को ढो ढो कर लाने लगे। गुल निधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगह पर चढ़ जाए ऐसे कहने के उद्देश्य से गांव भेज दिया। गुल निधि ने क्या कहा, जाओ गांव, छोटे बच्चे को भेज दिया कि गांव में जाओ, एक संदेश सुना दो कि सब कहाँ चले जाए, ऊंचे स्थान पर चले जाए। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 करीब लोग खचाखच भर गए। स्कूल में कितना कमरा था, 4 कमरा था। 4 कमरों में लगभग कितना लोग, 200 लोग खचाखच क्या हो गए उसमें भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का स्थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत के संक्रांत में इसी टीले पर मेला लगता है। जैसे हम लोग के यहाँ ना होता है संक्रांत, जो संक्रांत पर्व होता है मकर संक्रांत, उसी तरह चैत में वहां भी क्या होता है, मेला लगते हैं। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गान भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने के लोग को चेहरे पर रौनक होता है। उस समय सोचो, उस समय वहां क्या हो रहा है, मेला लग रहा है। मेला लगेगा तो वहां क्या होगा, लोग जोश से चढ़ेगा वहां। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जुनून खो गया है लोगों का। वहां चढ़ने का मन करेगा किसी का, लेकिन स्थिति ऐसा है तो करेगा क्या, चढ़ना है ही। किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर कांप रहे हैं। मानो सबों की आशंकाएं आशंका में बदल चुकी है, आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा। सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। वहां कौन सा देवी थी, चंडेश्वरी। क्या है, कहता है सभी लोगों ने किसकी भरोसा है, अब माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी। वह अपने बेटे का भी इंतजार कर रहा था। कौन, मतलब उसकी माँ लक्ष्मी इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ ना पहुंचे। पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज में क्षण भर को उसे स्तंभ कर दिया। जिस समय लक्ष्मी ने आवाज दी न अपने बेटे को, उसी समय क्या हुआ है, अब वहां पे बांध टूट चुकी है और अब सब कुछ स्तंभ हो गए हैं। पल भर लगा कि सारा दुनिया क्या हो गया है, रुक गया है। इसके बाद और न कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। और उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। वह धीरे धीरे किसी तरह अपने बच्चे को, 1 साल का तो बच्चे थे और 2 छोटे छोटे क्या थी उसके पास, लड़कियां थी, और कुछ बर्तने लेकर बोरे में लेकर उसे टीले की ओर क्या पड़ी है, वो दौड़ पड़ी है। नदी ने दोबारा धाव साधा। लोगों को पहले से दिए गए वादाओं को किसी एहसान फरोमश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढाने लगे थे नदी के गर्भ में, मतलब नदी का धारा अब जो बांध था नदी में डूब रही थी। पल झपकते ही तार के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दे रही हो। मतलब लक्ष्मी को आशंका है उसकी बेटा कहाँ पे है, बांध पे है। उसे लग रहा है कि मेरा बेटा उनको क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। वो नहीं देखने, पाछे देखने का समय नहीं रहते हुए भी वो पाछे देख रहा है। ये माँ का हृदय है। माँ आ आ, कैसा आवाज सुनाई दे रहा है उसे,
किंतु अच्युत नहीं आया। किंतु अच्युत जो है क्या हुआ है, नहीं आया। कांस्य नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती। कुछ देर कांस आते आते कुछ देर ही कर देती। कहता है मतलब कह रही, लक्ष्मी कह रही है कांस कुछ देर कर देती, जिस तरह मेरा बेटा आने में लेट कर रहा उसी तरह क्या करती, नदी भी आते हुए क्या करता, कुछ लेट कर देता। कांस हम लोग क्या होते, सही से टीले पर चढ़ जाते हैं। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। मतलब पहली बार 1955 में जब आया था बाढ़, उसको देख चुकी थी इसने। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। उसे क्या हुआ, कहीं पे ठोकर लग गया नीचे, वो हाथ से सब कुछ क्या हुआ, बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ गई। लड़कियों को बोला कि चलो आगे, तैसे उसके घुटने तक क्या आ गए हैं, पानी आ गए हैं। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। मतलब क्या हुआ, स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसके कमर तक क्या हो गया है, पानी हो गया है। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे, मतलब उस जगह जो है शिव मंदिर भी है, बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया है। कहां तक पानी आ गया, उसका गले तक पानी आ गया है। तेज धारा में बहने लगी थी वह, पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। मतलब उसकी जो छोटी, अब यहाँ जो वो दोनों जो बच्चे लड़कियां हैं जिक्र नहीं है, वो पता नहीं क्या हुआ है। अब उसके हाथ में जो 2 साल 1 साल का जो बच्चे हैं, उसको क्या कि एक हाथ से ऊपर उठा लिया है और एक हाथ से क्या पकड़ लिए हैं, बरगद का जो हम लोग झूलते हैं पकड़ के, उसको पकड़ लिए हैं। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार में थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। उसने क्या किया, अपनी जो वो सोचा कि हम बह जाएंगे पानी में, अपनी साड़ी से क्या किया, अपने को पेड़ में क्या किया, लपेट के बांध लिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलियान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। मतलब सभी को बर्बाद करते हुए नदी क्या हो रही थी, आगे बढ़ती हुई जा रही थी। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बहा रहा था नदी की पानी। ढले बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे की रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांग भर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी अस्थवर और जंगम थे। मतलब क्या हो गए थे, सभी पानी तो बढ़ रहे थे, मनुष्य क्या हो रहे थे, पीछे की ओर चले जा रहे थे। ऐसे बाढ़ कभी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा नदी कई बार किनारे लंघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग है, कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरस्मा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़ते हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। मतलब जो टीले पर इतना भीड़ हो चुका था, टीले पर पहुंचने के बाद अपने अपने लोगों को क्या कर रहे थे, वहां खोज रहे थे कि कौन मेरा आदमी है। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वो अभी तक जिंदा होंगे, पता करो, जिंदा होगा, पता नहीं। बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर 2 गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं था। मतलब वहां पर इतनी भीड़ थी, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, वो रखने तक का वहां क्या था, एक तरह से जगह नहीं था। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का केशव, उसो है क्या, कहता है
अगर कोई पहले पूछता उसे मेरा लड़का देखना उधर है, उससे पहले वही पूछ देता था कि मेरा लड़का देखना कैसा है उधर। देखे हैं, एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी था मन और हृदय में। मतलब उसमें जो टीला पर चलने का क्या था, जगह नहीं था, लेकिन मन में क्या था, तलाश तक हमें क्या होगा, भेंट होगा। जो भी उसका कोई भी खोया था, किसी का माँ खोया था, किसी का बेटी खोया है, किसी का बाप खोया है, सबको खोजने के लिए क्या है, वहां पे तलाश जारी है। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका है। जो 200 वहां पे थे स्कूल में, 4 कमरे थे, कितना आदमी थे वहां पे, 200। सोचो अब उसका क्या हुआ होगा, पानी में डूब चुका है, सब डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उसके घुटनों तक पानी आ गया था। कुछ ने क्या किया था, स्कूल के छत पे गया तो उसके भी ठोना तक क्या आ गया था, पानी आ गया था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बहा जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरे में थे वो क्या कर रहे होंगे यह जानने की कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए धाम को चले गए होंगे, कहा ईश्वर के पास चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। जब किसको अब होश आया है, लक्ष्मी को, तो उसने अपने बेटे को हाथ में लिए हुए खड़ा था, वो किसी तरह पेड़ पे चढ़ी है, अपने मतलब साड़ी से अपने को बांध लिया है। तो उसने एक पल में जैसे याद आया, उसकी याद आया कि हमको बेटा था, तो उसने जैसे स्तन में अपने बेटे को सटे हुए नहीं देखा, उसका चारों ओर क्या क्या निगाह दौड़ने लगी, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं था, वहां तक कोई भी नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं थी। पेड़ की 2 शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। अब 2 शाखाओं के बीच में क्या था, काली गाय टिकी थी। जान न होने की वजह से उसका सारा शरीर फूल गया था। गाय का शरीर क्या हो गया था, वहां पे फूल गया था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह जा रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर लोग जा रहे थे, मतलब लाश का ढेर वहां पे क्या हो रहा था, बह रहा था। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य हो गया था, मतलब कुछ सोचने का उसके पास शक्ति नहीं था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न सुनना। ढलाई बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ का पानी धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज भी बह रही थी, मतलब कितना लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे उसी धारा में। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवता से विश्वास उठने लगा था। सोचो, हम लोग को कभी विपत्ति आता था, हम लोग ईश्वर को पुकारते हैं, अगर उस स्थिति में ईश्वर भी साथ नहीं दे तो हम लोग को भरोसा होगा कभी? तो इसीलिए खुद पे क्या रखो, खुद में, सबके अंदर क्या है, परमात्मा है। परमात्मा से एक पल भी जगह खाली है नहीं है। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वादे खोखली आवाजों में तब्दील हो गए हों। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं कि भगवान सब कुछ करेगा। अगर भगवान सब कुछ करता तो हम लोग को पढ़ने का क्या जरूरत था। हम लोग क्या करते, 5 किलो लड्डू चढ़ा देते हैं, पास हो जाते, नहीं था सही, सब कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाले शाखाओं के जोर पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई थी लक्ष्मी, मतलब शरीर में क्या था, एक पल भी जान नहीं था उसे। मन शून्य हो चुका है, उठने का भी दम नहीं है उसके पास। अब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, शाम होने को है, शाम होने को है। अब बादल काले काले होकर फिर घिर आए हैं। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, अब उसे कुछ ऊर्जा मिला। तो अगर हम सो गए फिर तो क्या होगा पता नहीं, रात हो जाएगा फिर। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोर में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसने पाछे जो कुछ फंसा था, पाछे देखने का कोशिश किया। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोर में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। मतलब उसमें क्या था, छोटे बच्चे क्या थे, फंसे हुए थे, उसने क्या लाया, उसको उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी,
बच्ची की दोनों आंखें क्या हैं? मुंदी है। सारा शरीर फूल गया है, सीने में धड़कन नहीं है। वह उनका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने में सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोर से अपने सीने में भींच लिया। मां का हृदय क्या होता है? मां का हृदय देखो कितना कोमल है। उसने क्या किया? दूसरे के बच्चे को अपना समझकर क्या किया है? सीने से लगाकर उसे क्या किया? दूध पिलाने का कोशिश किया है। क्या है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है हमें किस तरह से अपने माँ पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक माँ होते हुए अपने बच्चे को देखो उतना मतलब कहां तक, गले तक पानी होने के कारण एक क्या किया? ऊपर कर लिया एक हाथ, और एक हाथ से क्या पकड़ लिया है? औरत होने के बावजूद वो पेड़ पर चढ़ गए हैं, और मरने के बाद भी वो दूसरे के बच्चे को क्या करते हैं? अपने बच्चे समझ करके स्तन से उसे दूध पिला रहे हैं। तो थैंक यू। इसी कहानी के साथ हम इसका क्या करते हैं, अब अंत करते हैं। आगे के अध्याय में हम क्या करेंगे? फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।